भारत की राजनीति में मिमिक्री का सिलसिला जारी है और इस पूरे विवाद के बीच अब कल्याण बनर्जी ने प्रधानमंत्री मोदी और धनखड़ की मिमिक्री कर दी है। क्या है ये पूरा मामला, इस वीडियो में आपको बताएंगे। बता दें कि टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने एक बार फिर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री कर दी है। कल्याण बनर्जी के संसदीय क्षेत्र श्रीरामपुर में एक सभा का आयोजन हुआ। इसमें टीएमसी नेता ने धनखड़ के साथ ही पीएम मोदी की भी मिमिक्री की। उन्होंने कहा कि हमने तो पार्लियामेंट के बाहर मिमिक्री की थी, लेकिन पीएम मोदी ने तो संसद के अंदर ही मिमिक्री की। उन्होंने धनखड़ पर भी आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने एक मामूली सी बात का रोना देश से लेकर विदेश तक रोया। साथ ही उनकी तुलना स्कूल के छोटे बच्चों से कर दी। कल्याण बनर्जी ने रैली में कहा कि उपराष्ट्रपति धनखड़ अपने पद की संवैधानिक गरिमा को नष्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो पद के लालच में प्रधानमंत्री मोदी के प्रति सम्मान प्रकट करने से ज्यादा उनके सामने समर्पण कर रहे हैं। धनखड़ द्वारा खुद को किसान का बेटा कहे जाने पर कल्याण ने कहा कि धनखड़ के पास जोधपुर में करोड़ों की संपत्ति है, दिल्ली में आलीशान फ्लैट है, वो रोज लाखों रुपए का सूट पहनते हैं। साथ ही उन्होंने किसान की बेटी साक्षी मलिक के संन्यास और जाट पुत्र बजरंग पुनिया के पद्मश्री सम्मान लौटाने के मामले में धनखड़ की चुप्पी पर भी सवाल उठाया है। बता दें कि संसद की सुरक्षा में सेंध के मामले पर उन्होंने पीएम मोदी पर निशाना साधा। कल्याण ने कहा कि केवल इतिहास के पन्नों पर अपना नाम लिखने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने आनन फानन में नए संसद भवन का निर्माण किया, लेकिन इसके बदले उन्होंने सांसदों की सुरक्षा के साथ कॉम्प्रोमाइज किया है। केवल एक बीजेपी सांसद जिसने उन 2 लोगों के पास जारी किए थे, उन्हें बचाने के लिए विरोधी दल के बहुत से सांसदों को निलंबित किया गया। उपराष्ट्रपति की मिमिक्री की घटना को एक आर्ट बताते हुए कल्याण बनर्जी ने कहा कि उपराष्ट्रपति ने एक स्कूली छोटे बच्चों की तरह एक मामूली बात को लेकर जमकर हाय तौबा मचा दी है। बता दें कि टीएमसी नेता ने आगे कहा कि मैं सिर्फ अपने लोकसभा क्षेत्र की जनता के प्रति उत्तरदायी हूं, बाकी किसी के प्रति मेरी कोई जवाबदेही नहीं है। भारत छोड़ो आंदोलन के प्रसंग का उल्लेख करते हुए कल्याण ने कहा कि 42 का उल्टा 24 आ गया है। जब नरेंद्र मोदी और अमित शाह की सरकार को गिराना होगा। उन्होंने सुवेंदु अधिकारी पर भी तंज करते हुए कहा कि उनके पास अगर हाई कोर्ट का रक्षा कवच नहीं होता तो वो जेल की सलाखों के पीछे होते। सुवेंदु जैसे नेताओं से उन्हें सीखने की जरूरत नहीं है, जो खुद सुबह से लेकर रात तक बंगाल के मुख्यमंत्री के बारे में अपशब्द कहते फिरते हैं। ये बंगाल की संस्कृति नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने सुवेंदु को श्रीरामपुर से लोकसभा चुनाव लड़ने की चुनौती भी दे दी। ऐसे में ये पूरा मिमिक्री कांड जो पिछले कुछ दिनों से चल रहा है, उस पर आपकी क्या राय है? कौन सही लगता है, कौन गलत लगता है? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।